बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या ठीक है आप लोग? तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के नेक्स्ट यूट्यूब लेक्चर के साथ हम हाजिर हूँ। तो आज सॉल्व करते हैं बेटा हमारे पास हाउ आई कैन सॉल्व सॉल्यूशन। इसे हम कहते थे बेटा कि फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने पहले भी कहा था कि एक आध इसमें से फिज़िकल एप्लीकेशन मस्ट आती होती है, एक आध फिज़िकल एप्लीकेशन इसमें से मस्ट आती होती है कि हमारे पास आप पहली फिज़िकल एप्लीकेशन करने जा रहे थे वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, पहले उसकी मैं फॉर्म लिखूँगा, उसकी इक्वेशन लिखूँगा कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल टी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल एक्स स्केयर, वेयर सी इज इक्वल टू टी ओवर एम। ये हमारे पास एक कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू थी हमारे पास टी ओवर एम, और अब हमारे पास इसकी कंडीशंस कौन सी थी? कंडीशन थी बेटा हमारे पास सब्जेक्ट टू द कंडीशन, हमारे पास इसकी बाउंड्री कंडीशन ये गिवन थी u ऑफ x0 विच इज इक्वल टू u ऑफ x0 विच इज इक्वल टू u ऑफ lt। ये हमारे पास किसकी इक्वल है? 0 की इक्वल है। और इसकी इनिशियल कंडीशन थी हमारे पास u ऑफ 0t, u ऑफ x0 विच इज इक्वल टू u ऑफ x0 विच इज इक्वल टू f ऑफ x, या पार्शियल u ओवर पार्शियल t इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या थी बेटा? इसकी इनिशियल कंडीशन थी एट t इज इक्वल टू 0 वेयर l इज द लेंथ at t is equal to 0 where L is the length। L हमारे पास क्या थी? लेंथ ऑफ अ वायर या लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। बेटा समझाने की बात यह है कि अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, ये पिछली दफ़ा भी आई थी, इसमें थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा टाइम लूँगा, मैं इसमें 2 लेक्चर के साथ आपको समझाऊंगा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको साथ साथ में इसको देखना है बेटा कि हमारे पास क्या था कि सॉल्यूशन ऑफ, हमने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली बेटा हमारे पास पहले हम इसका कुछ बॉडी स्ट्रक्चर बना लें कि हमारे पास क्या था बेटा, एक सिंपल सी वायर, या हम कहते थे कि एक स्ट्रिंग धागा बंधा हुआ है 2 एंड्स के साथ, ये उसके दोनों एंड्स थे बेटा। अब इसकी लेंथ थी। तो अब वेव इक्वेशन कि जब भी हम इस धागे को इस जगह पर लेकर जाएंगे, इस तरीके से हम उसको इस जगह पर लेकर जाएंगे, तो जब हम उसको छोड़ेंगे, जब हम उसको ऊपर लेकर जाएंगे छोड़ेंगे, तो उसमें वो छोटी छोटी वेव इक्वेशन बनती जाएगी, जो पहले बड़ी इक्वेशन होगी। पहले हमारे पास ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। पहले जब तेज़ होगी, तो जब वो स्लो होती जाएगी, जब वो क्या होती जाएगी, स्लो होती जाएगी, तो आप लोग उसमें देखेंगे कि वो हमारे पास उसकी वेव इक्वेशन थी। और वेव इक्वेशन जब आकर रुकेगी, तो वो हमारे पास डायरेक्ट क्या हो जाएगी, एक सिंपल सी लेंथ। तो इसी को हम कहते थे कि वेव इक्वेशन, जिस तरीके से कि हमारे पास समुद्र में वेव इक्वेशन बनती थी, उसकी हम मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं बेटा। तो अब हमारे पास क्या था बेटा
कि जब t इज इक्वल टू 0, मतलब कि हम टाइम दे रहे थे बेटा, इधर आकर हम टाइम 0 देंगे, t इधर तक क्या है बेटा 0 है, इधर जब t इज इक्वल टू 0 पर हो तो उधर फंक्शन हमारे पास क्या गिवन था u, वो हमारे पास f ऑफ x के इक्वल टू 0 था। अब हमारे पास x इज इक्वल टू 0 किधर से स्टार्ट हो रहा है बेटा, इधर से स्टार्ट हो रहा है। ये हमारे पास x एक्सिस था, ये हमारे पास y एक्सिस था। अब c इज इक्वल टू टी ओवर m, ये हमारे पास क्या था बेटा, कांस्टेंट था। इसको हम कहते थे इलास्टिसिटी ऑफ वायर आर स्ट्रिंग, कि हमारे पास कितनी इलास्टिसिटी थी कि हम उसको कितना खींचें कि वो हमारे पास उसका एक लिमिट होगा ना, कि जब इलेक्ट्रिक वायर होगी या कोई भी वायर होगी, जब हम उसको खींचेंगे तो इधर ही आकर रुक जाएगी। लेकिन हमने उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन रखना है कि हमारे पास उस स्ट्रिंग को जब हम इतना खींचे कि वो टूट ना जाए और उधर से हम उसको छोड़े तो हमारे पास वेव इक्वेशन बनेगी। तो ये तो थी बेटा हमारे पास जर्नल कंसेप्ट ऑफ वेव इक्वेशन, के हमारे पास ये वेव इक्वेशन थी, उसकी कंडीशन थी, हमने उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी कि हमारे पास दो वेरिएबल थे, डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास x और t वेरिएबल थे। तो इसको हमने क्या करना था बेटा, इसी को हमने सॉल्व करना था। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। सब्जेक्ट टू कंडीशन बाद में करेंगे, पहले हम इसको सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं बेटा। तो अब सबसे पहले मैं इधर से रफ करता हूँ बेटा, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा सोल्यूशन हम निकालते हैं, फिर उसके बाद आप लोग इस पहले हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, फिर बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन पुट आउट करेंगे कि हमारे पास इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन हम किस लिए पुट आउट करते थे, कि उसका पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, जब हमारे पास उसका सोल्यूशन क्या हो कि उसमें जो कांस्टेंट थे वो हमारे पास इन्वॉल्व हो जाए। तो अब हमारे पास, अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे पास क्या था, हम उसको कहते हैं कि पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल t स्क्वायर विच इज इक्वल टू c स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर, ये था बेटा हमारे पास। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, कि अब हमने क्या करना था बेटा, कि हम इसका कहते थे देयर आर 3 मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड थे बेटा। हम लोग लेस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे, हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे, और तीसरा था हम इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम सॉल्व करते हैं, कि हम इसको सॉल्व करते थे सॉल्व बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड, कि हम कहते थे कि लेट, हम खुद से कहते हैं बेटा कि ये हमारे पास इसका सोल्यूशन को किस फॉर्म में हो जाएगा, कि u ऑफ x एंड t विच इज़ इक्वल टू x ऑफ x एंड t ऑफ t की फॉर्म में, ये हमने इसका खुद से सोल्यूशन लेट कर दिया था, कि ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा, इसका सोल्यूशन आ गया था। अब हमने ये सोल्यूशन इसमें वैल्यूज पुट आउट करनी है बेटा, कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 थी। तो अब पार्शियल हमें क्या क्या चाहिए बेटा, पार्शियल u बाय पार्शियल t चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका सोल्यूशन हमारे पास पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल t स्क्वायर, तो x एज इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करेंगे, तो t के साथ हम डेरिवेटिव फाइंड आउट, ये हमारे पास कांस्टेंट था। अब पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल x स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा t इंटू एक्स डबल प्राइम। ये वैल्यूज़ बेटा हम बोथ इक्वेशन नंबर 2 और 3 की वैल्यूज़ अगर हम पुट आउट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, u सेकेंड एंड थर्ड इनटू इक्वेशन 1, जब हम इसको इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ पुट आउट करेंगे बेटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट दैट, इधर हम वैल्यूज़ पुट आउट करें बेटा, हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू टी डबल प्राइम विच इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर x डबल प्राइम t। ठीक होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने वैल्यूज़ पुट आउट की। अब वेरिएबल को सेपरेट कर दे बेटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t डबल प्राइम ओवर सी स्क्वायर t विच इज़ इक्वल टू x डबल प्राइम ओवर x। जब दो फंक्शन हो बेटा, एक t का फंक्शन था, एक x का फंक्शन था, दोनों फंक्शन आपस में इक्वल है, तो कहने का मकसद ये है कि ये हमारे पास दोनों फंक्शन किसी एक कांस्टेंट के इक्वल है। उस कांस्टेंट को हमने क्या कह दिया था, k कह दिया था। तो अब तो दो इक्वेशन हमारे पास बन जाएंगी बेटा,
टी डबल प्राइम माइनस सी स्केयर के टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको इसके साथ कंपेयर किया एंड एक्स डबल प्राइम माइनस के एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 आ गई थी बेटा हमारे पास। अब हमने इनको सॉल्व करना है बेटा। तो अब हमने क्या लिया था बेटा कि ये तो कांस्टेंट लिया था। अब हमें नहीं पता ये कांस्टेंट कौन सा है। कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है बेटा, या तो वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है या वो ज़ीरो होता है। तो अब हम इसको चेक कर सकते थे कि हमारे पास 3 केसेस आ जाते हैं बेटा कि हाउ आई कैन सॉल्व इनटू 3 दीज केसेस। कि हमारे पास ये 3 केसेस किस तरीके से बनेंगे बेटा कि हमारे पास क्या आ जाएगा, केस फर्स्ट व्हेन के इज़ इक्वल टू ज़ीरो। कि जब हमारे पास के ज़ीरो हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, टी डबल प्राइम इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और दूसरी हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स डबल प्राइम इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अब सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, टी प्राइम इज़ इक्वल टू C1, टी इज़ इक्वल टू C1 टी प्लस C2। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी हम इसको इंटीग्रेट कर रहे थे ना, बेसिकली हमने इसका सोल्यूशन फाइनल करना है। सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कब होता है कि जो हमारे पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं उनको हम ख़त्म कर देते हैं। तो x1 विच इज़ इक्वल टू C3 x इज़ इक्वल टू, तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास किस फॉर्म में होता था, ये था ना बेटा। ए में अगर इसकी वेरिएंस पुट आउट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u ऑफ x एंड t विच इज़ इक्वल टू C1 t प्लस C2 एंड C3x प्लस C4। ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा, इसको हम कह दें कि ये हमारे पास पहला सोल्यूशन आ गया था जब हमने केस 1 स्टार्ट किया था। एक नज़र देखें बेटा, हम इसको केस सेकंड से सॉल्व करते हैं बेटा। तो केस सेकंड बेटा हमारे पास ये होता था कि मैं इधर से रफ करता हूँ बेटा। When k is positive, केस सेकंड बेटा हमारे पास ये था कि केस सेकंड के इज़ पॉजिटिव। मतलब क्या था बेटा, हम कहते थे कि कोई भी पी कोई भी नंबर है, कि हमारे पास एक नंबर है ना, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास पी स्केयर कोई नंबर है। पी कोई भी नंबर है उसका स्केयर लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, चाहे हमारे पास रियल नंबर की बात करें, कम्प्लेक्स नंबर की बात करें, जो मर्जी बात करें। कि ये हमारे पास केस सेकंड था के इज़ इक्वल टू पी स्केयर। तो उस क्वेश्चन में वैल्यूज़ पुट आउट करते बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में वैल्यूज़ हम पुट आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, टी डबल प्राइम माइनस सी स्केयर के। तो अब हमारे पास क्या था, के की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, पी स्केयर इंटू टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और दूसरी हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स डबल प्राइम माइनस पी स्केयर इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हमारे पास क्या था बेटा कि ये एक पार्शियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, एक टी की फॉर्म में थी, एक एक्स की फॉर्म में थी। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर और होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, लीनियर, पार्शियल, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी मैथमेटिकल मेथड की 10.2 के हम किस तरीके से सॉल्व करते थे बेटा। इसकी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन पहले बना लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्केयर माइनस सी स्केयर पी स्केयर इंटू टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी प्राइम स्केयर माइनस पी स्केयर इंटू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इधर हमने डी किसको कहा था बेटा, विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करें उसको डी कह दे, और डी प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें उसको डी प्राइम कह दे। ये हमने क्या बताया था बेटा, अब हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी थी। कौन सी इक्वेशन बनानी थी बेटा, हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी थी कि हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन सी आ जाएगी। हम अगर कह दे बेटा कि ये हमारे पास एम स्केयर माइनस सी स्केयर पी स्केयर,
ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करते थे, हम रूट्स फाइंड आउट करते थे। इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इधर हमारे पास एम स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर पी स्क्वायर और एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो हमारे पास एम इज इक्वल टू प्लस माइनस सी पी और इधर हमारे पास आ जाएगा एम इज इक्वल टू प्लस माइनस पी। तो जब हमारे पास दोनों सी और पी क्या है बेटा, एक कांस्टेंट नंबर है, प्लस और माइनस कांस्टेंट आ जाए, मीन रियल नंबर हमारे पास रूट्स रियल नंबर आ जाए, डिफरेंट हो, तो उसका सोल्यूशन हमारे पास किस फॉर्म में तो था कि ये हमारे पास सोल्यूशन किस फॉर्म में था, टी की फॉर्म में था ना। तो टी इज इक्वल टू C1 ई पावर सी पी टी प्लस C2 ई पावर माइनस सी पी टी। और इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, x का सोल्यूशन हमारे पास क्या आ गया था बेटा कि C3 ई पावर px प्लस C4 ई पावर माइनस px। जब हम जर्नल सोल्यूशन में पुट आउट करते थे कि हमारे पास जर्नल सोल्यूशन कौन सा था बेटा, u ऑफ x एंड t विच इज इक्वल टू x ऑफ x एंड t ऑफ t की फॉर्म में। तो ये t का सोल्यूशन था, ये x का सोल्यूशन था। तो इसमें सोल्यूशन में वैल्यूज पुट आउट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, u ऑफ x t विच इज इक्वल टू C1 ई पावर सी पी टी प्लस C2 ई पावर माइनस सी पी टी इंटू C3 ई पावर पी एक्स प्लस C4 ई पावर माइनस पी एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया था, दूसरा सोल्यूशन आ गया था। इसको हम क्या कह दे बेटा, सी इक्वेशन कह दे। एक दफ़ा देख ले फिर हम नेक्स्ट लेकर चलते हैं बेटा। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट था कि हाउ केस थर्ड, कि जब हमारे पास क्या हो के इज़ नेगेटिव, के इज़ नेगेटिव। तो मतलब क्या था बेटा कि हम उस इक्वेशन में वैल्यूज पुट आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी डबल प्राइम प्लस सी स्क्वायर। तो अब के जब नेगेटिव होगा तो हम उसको लिख सकते थे के इज इक्वल टू माइनस इंटू पी स्क्वायर। नंबर कोई भी हो उसका स्क्वायर लेंगे वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही रहेगा, माइनस इंटू पी स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसमें उस इक्वेशन में वैल्यू पुट आउट कर, जो हमारे पास सोल्यूशन था प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन कौन सी थी बेटा हमारे पास, एक्स डबल प्राइम प्लस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। के की जगह हमने वैल्यूज पुट आउट कर दी पी की। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, टी डबल प्राइम, आप इसको डिफरेंट ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू 0, डी प्राइम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी कहाँ स्टार्ट करते हैं बेटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। तो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस पी सी आयोटा। और इधर भी हमारे पास एम स्क्वायर विच इज इक्वल टू प्लस माइनस पी आयोटा। तो मैंने पहले कहा था बेटा कि जब हमारे पास सोल्यूशन किस फॉर्म में आ जाए, इमेजिनरी फॉर्म में आ जाए, कि मीन हमारे पास सोल्यूशन एम इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी आयोटा की फॉर्म में हो जाए, तो हम उसका सोल्यूशन किस तरीके से लिखते थे, वाई इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स सी वन कॉस बी एक्स प्लस सी टू साइन बी एक्स। दिस इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में हम। तो अब ये हमारे पास क्या था बेटा, इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, ये टी का सोल्यूशन था, टी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कि ई पावर 0।
तो 0 प्लस माइनस पी सी आयोटा हम लिख सकते थे, तो ई पावर 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ई पावर 0 1 होता है। तो हमारे पास आ जाएगा C1 cos पी सी टी प्लस C2 साइन पी सी टी, ये हमारे पास टी का सोल्यूशन आ गया। इसी तरीके से एक्स का सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, C3 cos पी एक्स प्लस C4 साइन पी एक्स। तो जनरल सोल्यूशन की बात करते थे बेटा, u ऑफ एक्स टी विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 cos पी सी टी प्लस C2 साइन पी सी टी। ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा, इसमें इन टू हमारे पास क्या आ गया था, C3 cos पी एक्स प्लस C4 साइन पी एक्स। बी सी और डी 3 इक्वेशन थी बेटा। तो अब हमने क्या करना था, इन तीनों इक्वेशन में हमने अपना सोल्यूशन लिखना है बेटा, कि हमारे पास सोल्यूशन किस फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास वेव इक्वेशन थी। अब हमेशा याद रखिएगा बेटा, सोल्यूशन इस फॉर्म में था कि u ऑफ एक्स टी एफ ऑफ एक्स और टी एफ टी। तो अब u क्या था बेटा, अब देखिए बेटा, अगर इधर t की वैल्यूज पुट आउट करते जाए, सॉरी इसमें जो हमारे पास पहला सोल्यूशन आया था, t और x की वैल्यूज पुट आउट करते जाए तो ये हमारे पास बढ़ता जाएगा। मीन काम तो नहीं होगा ना, t की वैल्यू भी पुट आउट करें, C1 C2 कांस्टेंट थे, ये कांस्टेंट ऐड होकर कांस्टेंट ही बनेंगे। तो जब दोनों पॉजिटिव नंबर थे बेटा, मल्टीप्लाई होते जाएंगे तो नेगेटिव भी आपस में क्या हो जाएंगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होगा तो वो भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन बढ़ रहा था। मैंने पहले कहा था कि वेव इक्वेशन में या तो सोल्यूशन हमारे पास किस तरीके से रहता है कि जब हम उस वायर को पकड़ कर खींचते हैं बेटा, तो हमारे पास पहले हम उसको लिखते हैं तो फिर हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में भी सोल्यूशन आता है कि मीन हमारे पास जब समुद्र की लहर जब मूव कर रही होती है बेटा, तो आप उससे देखेंगे कि जब वो पानी से ऊपर आएगी, पहले ऊपर आकर फिर वो नीचे होती है, फिर पानी से नीचे होकर फिर इस तरीके से मूव करती है कि जब वेव मूव कर रही होती है, जब आप पानी में पत्थर फेंकें, जब खड़े पानी में आप पत्थर फेंकेंगे तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, कुछ देर में वेव्स प्रोड्यूस होगी। और वो वेव्स किस तरीके से मूव कर रही थी, जब आप उसको गौर से देखें तो वो वेव्स हमारे पास ट्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में मूव कर रही होती हैं, कि हमारे पास पहले ऊपर भी आती हैं, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरीके से वो वेव मूव कर रही होती हैं कि हमारे पास आ। तो अब इसमें हमारे पास सोल्यूशन बढ़ रहा भी होता है और घट रहा भी होता है, कि मीन हमारे पास सोल्यूशन कम भी हो रहा है और बढ़ भी रहा है। तो उसके लिए तो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि हमारे पास t और x बढ़ रहे हैं, कम नहीं होंगे। तो इसको तो हमने नेगलेक्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर बी हमारे पास क्या हो गई थी, नेगलेक्ट हो गई। अब इक्वेशन नंबर सी को देखते हैं बेटा, तो इसमें भी हमारे पास c पावर पी टी है, c पावर माइनस पी टी है, e पावर पी एक्स, e पावर माइनस पी एक्स। तो इसका कहने का मकसद ये था कि ये हमारे पास क्या है बेटा, e एक कांस्टेंट नंबर है 2.71। तो ये हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा बेटा, क्योंकि t की वैल्यूज आप पुट आउट करें, x की वैल्यूज पुट आउट करें, ये नेगेटिव होगा। लेकिन हमारे पास ये कांस्टेंट नंबर था, कांस्टेंट की पावर नेगेटिव थी, ये तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर था। तो ये हमेशा बढ़ रहा है बेटा, क्योंकि हमेशा क्या करेगा कि ये हमारे पास सोल्यूशन बढ़ रहा था, तो ये भी हमारे पास सोल्यूशन क्या हो गया था बेटा, नेगलेक्ट हो गया। अब हमारे पास तीसरा सोल्यूशन रह गया था जो हम लेकर आए थे, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया था इस इक्वेशन का। अभी हमने जस्ट इसमें बाउंड्री कंडीशन सब्जेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन हम इसमें वैल्यूज पुट आउट करेंगे, तो वह हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। मीन इन कांस्टेंट की वैल्यूज भी हमारे पास आ जाएंगी। तो अब हमें पता है बेटा काज और साइन क्या है, पीरियाडिक फंक्शन है। पीरियाडिक फंक्शन कौन सी होती है बेटा, कि हमें पता है काज की वैल्यूज बेटा क्या होती है, हमारे पास मूव कर रही होती है ऐसे, साइन की वैल्यूज भी ऐसे ही मूव कर रही होती है। मीन कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो पीरियड के साथ मूव कर रही है बेटा, 0 से लेकर पाई तक हमारे पास साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, फिर उसके बाद वो पॉजिटिव हो जाता है। इसी तरीके से साइन का पीरियड, काज का पीरियड हमारे पास होता है। तो अब ये फंक्शन हमारे पास क्या थे बेटा, पीरियाडिक फंक्शन थे। मीन इसमें वैल्यूज पुट आउट करें, टी की पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव देगा, इसमें टी नेगेटिव दें तो ये हमारे पास नेगेटिव आएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन कौन सा था बेटा, कि ये हमारे पास सोल्यूशन अपनी वेव इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा था। किस तरीके से, कि वेव इक्वेशन या तो पॉजिटिव रहती है या नेगेटिव रहती है।
ऑन द होल वो कभी पॉजिटिव होती है कभी नेगेटिव होती है। तो अब ये सोल्यूशन भी इस तरीके से आ रहा था कि काश हमारे पास या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, पीरियाडिक फंक्शन है, -1 और 1 के दरमियान रहता है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया था बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन वैल्यूज पुट आउट करेंगे। ये तो हमारे पास क्या आ गया था बेटा, 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन, उसका हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया था।